वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जनजातियों का झारखंड में प्रवेश और धार्मिक आंदोलन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। झारखंड जंगल झाड़ों पहाड़ों से भरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर जंगल झाड़ होने की वजह से जनजातियों का यह प्रिय स्थल बना, जिन वजह से धीरे धीरे करके जनजातियों का यहाँ प्रवेश होना शुरू हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शक्तिशाली प्रजाति समूह जो थी दोस्तों, ये आर्य की थी, जो अपने मूल स्थान से ढकेले जाने पर ये झारखंड पहुंचे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये अस्थायी रूप से बस गए। तो कौन कौन से थे दोस्तों? इसमें असुर थे, बिरजिया थे, बिरहोर थे और खड़िया थे। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियां हैं दोस्तों ये, और इनमें से सबसे ज्यादा प्राचीन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्राचीन जनजाति असुर होते हैं दोस्तों। असुर के बाद कौन सी जनजाति आई? तो असुर के बाद कोरवा जनजाति आई। कोरवा के बाद कौन सी जनजाति आई? तो कोरवा के बाद मुंडा, हो और उरांव जनजाति आई। 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में प्राय सभी जनजातियों का क्षेत्र बन चुका था दोस्तों। पूर्व मध्यकाल में ये जो जनजाति थी चेरो, खेरवार और संथाल, ये पूर्व मध्यकाल में चेरो और खेरवार पलामू में और संथाल हजारीबाग में आकर बस चुके थे। इनके बाद जब ब्रिटिश काल का आया तो ब्रिटिश काल में संथाल जो थे वो संथाल परगना में आके बस गए दोस्तों। जनजातियों का झारखंड में प्रवेश के लिए बस इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में दोस्तों। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व जैन धर्म और बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ, जिनका भयंकर असर झारखंड में भी पड़ा। जैन धर्म, जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1717 ईस्वी पूर्व इसरी के गिरिडीह जिले के निकट एक पहाड़ पर हुआ। तो ये जैन धर्म का कहाँ हुआ दोस्तों? तो गिरिडीह जिले के निकट एक पहाड़ के पास हुआ दोस्तों। जगह का क्या नाम है? इसरी जगह का नाम है। चलिए, छोटा नागपुर का मानभूम जो कि धनबाद में है, जैन धर्म का संस्कृति का केंद्र था। तो धनबाद में वो कौन कौन सा जगह था? चलिए जानते हैं। पकबीरा, तुईसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, परा और कतरास। इतना जगह दोस्तों क्या था? संस्कृति का केंद्र था दोस्तों। और दोस्तों कंसाई और दामोदर नदी घाटी से मिले अवशेष जो है वो जैन धर्म के प्रचार की पुष्टि करते हैं। इसके बाद चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। पलामू के हनुमान गांव कहाँ है? तो सतबरवा के निकट है। जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं वहां पर खुदाई के दौरान। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतालवी थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। आपको दोस्तों इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था दोस्तों। और ये क्या थे दोस्तों? तो ये जैन मतालवी थे। सरक, सरक जो आया है नाम, ये कहाँ से आया है? तो ये श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है दोस्तों। सरक जो है ये पहले श्रावक था, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है ये सरक है दोस्तों। श्रावक गृहस्थ जैन मतलबी को कहा जाता था दोस्तों। बाद में हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से निकालकर बाहर कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों।
बौद्ध धर्म। जैसे आपको मैंने बताया कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जिस प्रकार जैन धर्म का आंदोलन हुआ, इसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी आंदोलन हुआ। तो झारखंड के विभिन्न स्थलों में बौद्ध धर्म का संबंधी अवशेष मिले हैं। मूर्तिया गांव कहाँ पर है? तो ये पलामू जिला में है। तो मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। सांची स्तूप में 3 द्वार हैं, जिनमें सिंह का बना हुआ है, तो उनसे मिलता जुलता है ये। करुआ ग्राम, करुआ ग्राम में एक बौद्ध स्तूप मिला है। फिर आज का जो धनबाद जिला है, यहाँ से बौद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। बौद्ध धर्म जब था उस समय धनबाद जिला में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर से कई स्मारक मिले हैं बौद्ध धर्म के। बुद्धेश्वरी मंदिर भी उल्लेखनीय है यहीं पे। चलिए आगे। घोलमारा से, कहां से? तो घोलमारा से प्रस्तर की एक खंडित मूर्ति मिली है। घोलमारा से एक प्रस्तर की खंडित मूर्ति मिली है। सूर्य कुंड, ये कहाँ है? अपने हजारीबाग में। सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। घोलमारा से, सूर्य कुंड से, दोनों जगह से मिली है। बेलवा दाग ग्राम, खूंटी, यहाँ से क्या हुआ? तो बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बौद्ध विहार का अवशेष कहाँ से मिला है, तो क्या बोलिएगा दोस्तों? बेलवा दाग ग्राम, जो कि खूंटी में पड़ता है। जोन्हा जलप्रपात पहुंचने वाली ढलान, जोन्हा जब पहुंचेगा तो उससे पहले एक ढलान है। ढलान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। कटुंगा ग्राम, ये कहाँ पर है? अपना गुमला में है। कटुंगा ग्राम में बुद्ध की प्रतिमा यहाँ भी मिली है। इचागढ़ कहाँ है? अपना सरायकेला खरसावां में है। यहाँ से तारा, जो कि बौद्ध देवी है, इसकी भी मूर्ति मिली है, जिसे रांची के संग्रहालय में रखा गया है। पटम्बा ग्राम, ये कहाँ है? ये जमशेदपुर है। यहाँ से भी 2 बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो ये थी दोस्तों बौद्ध धर्म की से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। इससे आपको सारे जगह के नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मूर्तिया ग्राम पलामू थे, यहाँ से क्या हुआ था? तो एक सिंह शीर्ष मिला था, जो कि सांची स्तूप का सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। करुआ ग्राम, यहाँ पर भी एक बुद्ध का स्तूप मिला है। आज का जो धनबाद जिला है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर से कई स्मारक मिले हैं। बुद्धेश्वरी मंदिर का भी उल्लेखनीय किया गया है इसमें। सूर्य कुंड, जो कि हजारीबाग में, यहाँ से भी मिली है। बेलवा दाग ग्राम खूंटी में जो है, यहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। जोन्हा जलप्रपात पहुंचने वाली ढलान से एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखिए, बार बार देख के इसको याद कीजिए। याद कीजिएगा, फिर कुछ दिन के बाद भूलिएगा, फिर देखिए, फिर याद कीजिए, तो इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। कटुंगा ग्राम गुमला में, यहाँ से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इचागढ़, जो कि सरायकेला खरसावां में, यहाँ से तारा की, जो कि बौद्ध देवी है, इसकी मूर्ति मिली है। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इचागढ़ से किसकी मूर्ति मिली है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा या तो तारा या तो बौद्ध देवी। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तो जो ऑप्शन रहेगा वो आपको मारना है दोस्तों। फिर ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध देवी जो है, इसकी मूर्ति को कहाँ रखा गया है, तो रांची का संग्रहालय में रखा गया है। पटम्बा ग्राम, जो जमशेदपुर में है, यहाँ से भी 2 बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो इतने सारे जगहों से बौद्ध धर्म के कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगले क्लास में फिर कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, कुछ और नया चीज बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।